अच्छा भाई, अब हम एक नया कहानियों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, बड़े मज़े की कहानियाँ। जी सही है। और वो है नबियों की कहानियाँ। जी सही है। तो जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम होते हैं ना, जी नबी, तो उनको भी पहचानना चाहिए ना, कौन थे, क्या नाम था, उन्होंने जी क्या किया, और लोगों ने उनके साथ क्या किया, फिर क्या हुआ, जानना चाहिए जी नहीं ऐसे। वो तो बहुत अच्छे होते हैं। नबी जो होते हैं वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे होते हैं, चुने हुए पसंदीदा मतलब। बंदे, सबसे अच्छे बंदे होते हैं। उन जैसा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा। नहीं समझे? सारी दुनिया नेक बन जाए ना, नबी जैसे नहीं बन सकती। जी इतने उनके दिल अच्छे होते हैं, उनका उनके अमल अच्छे होते हैं, वो अल्लाह ताला के चहीते होते हैं, लाडले चहीते लाडले लाडले। क्या होते हैं? लाडरे लाडले समझती हैं? होते क्या है? जी नहीं, बहुत अल्लाह पाक को बहुत पसंद होते हैं वो। अच्छा। उनमें से एक नबी थे, उनका किस्सा मैं सुना रहा हूँ। जी सही है। जी। आगे नाम खुद आ जाएगा, नाम मैं अभी नहीं बता रहा आपको। चले। सही है। अच्छा, अब बहुत ज़माने पहले की बात है, हम्म बहुत ज़माने पहले की, हम्म। कि एक बस्ती थी। जी एक बस्ती थी। जी। बस्ती समझती हैं? होते क्या है? गांव, इलाका। उसे बस्ती कहते हैं? हाँ सही है। अच्छा। जहाँ बहुत सारे लोग बसते हों, रहते हों। जी उसमें एक बहुत मशहूर आदमी था, जी सब उसको जानते थे। जी। उस बंदे का नाम था आज़र। आजर। क्या नाम था? आजर गंदे थे वो। हाँ। अब वो आज़र क्या करता था? ये बहुत काफिर थे आजर। हाँ। अच्छा। अच्छा, वो जो है ना बुत बेचता था। वो आज़र क्या करता था? बुत भेजता था। यानी वो पत्थर के और मुख्तलिफ चीज़ों के बुत बनाता, जी। जिसको वो कहते थे ये हमारा खुदा है। और फिर जो है ना, बुत को खुदा हाँ, अल्लाह नहीं पाक, बोलते बाबा। हाँ गलत है। और वो फिर बेचते थे। पत्थर के बनाते। हाँ। अच्छा, और वो जो बस्ती थी जहाँ आज़र रहता था, जी वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर था, जी बहुत बड़ा सा। जी उस घर के अंदर जगह जगह बुत रखे हुए थे, बहुत सारे बुत। इस कमरे में एक बुत, उस कमरे में एक बुत, उस कमरे में एक एक। एक बुत। हाँ, कई कई बुत। और लोग क्या करते थे उस घर में, जैसे हम लोग आपने देखा कि मस्जिद होती है, पूरे इलाके के लोग मस्जिद में जाते हैं। जी। क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ रहे। इबादत करने। हम्म। तो उस घर के अंदर पूरे इलाके के लोग आते और उस बुतों को सिजदा करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, क्या करते? गुनाह है बाबा बुतों का आगे सिजदा काफिर हो करना। जाता है इंसान बुत को जो सिजदा करे। हैं? जैसे हम सिजदा करते हैं ना, अब एक बुत होता, मट्टी का बुत बना हुआ है, उसके आगे गए और उसके आगे सिजदा में चले गए, और फिर वो क्या करते थे। और आज़र भी क्या करते थे, वो भी बुतों को सिजदा करते थे, बुतों की इबादत करते थे। समझ गए आप? जी अच्छा, वो जो आज़र थे ना, उनका एक बहुत प्यारा लड़का था। आपको पता है उस लड़के का नाम क्या था? जी। क्या आपको कैसे पता चला? क्या नाम था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन वो जो आज़र थे, उनके बेटे का नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते, यार ये क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं इस घर के अंदर और एक मिट्टी का बुत बना हुआ है, उसके आगे सिजदा कर रहे हैं। जी। हालांकि इब्राहिम अलैहि और लोग उसकी इबादतें कर रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबा बहुत गुनाह है बुतों और का आगे सिजदा इबादत। सबसे बड़ा गुनाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सोचते, यार ये बुत तो पत्थर के बने हुए हैं। किसके बने हुए? पत्थर के। और पत्थर तो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है पत्थर? पत्थर के कान थोड़ी होते हैं। हाँ। अच्छा मुझे बताए, पत्थर वहाँ मिसाल के तौर पे आप घर से निकली, आपका पैर एक पत्थर पे लगा, पत्थर लुढ़कता हुआ उधर चला गया है, तो पत्थर को गुस्सा आता है कि मुझे क्यों तुमने मारा, और पत्थर उड़ता हुआ आए आपको लग जाए, ऐसा होता है? नहीं। हैं?
पत्थर उड़ता भी नहीं है पहली बार। पत्थर किसी को नुकसान नहीं दे सकता, किसी को फायदा नहीं दे सकता। पत्थर किसी को फायदा दे सकता है? नहीं हैं? नहीं किसी को भूख लगी हो, पत्थर उसको खाना खिला दे, नहीं पानी पिला दे, नहीं कोई बीमार हो उसको सेहत दे दे। नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं यार ये लोगों की अक्लों को क्या हो गया, इनका दिमाग तो ठीक है कि ये एक अच्छे खासे इंसान है, पत्थर से अच्छे तो ये खुद हैं भाई। ये बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा पढ़ सकते हैं, पी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं इंसान। तो इंसान जो है एक बेजान, बिल्कुल एक ऐसा मतलब? जिसके अंदर कोई जान ही नहीं है। अच्छा। पत्थर के बुत जो बना हुआ होता है उसके अंदर जान होती है? नहीं। उसकी आंख बनी हुई होती है लेकिन उसको नजर आता है? नहीं। उसकी नाक बनी हुई होती है, वो सूंघ सकता है? उसकी जबान बनी हुई होती है, पत्थर बोल सकता है? नहीं। उसके कान बने हुए होते हैं, उसका तो कोई दिल होता है, धड़कने वाला दिल? नहीं। कुछ भी तो नहीं होता। तो कितनी बेवकूफ़ी भी की। नहीं होता। अच्छा अब सुनिए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी सोचते कि यार ये जो बुत बने हुए पत्थर के, इनके ऊपर अगर मक्खी आके बैठ जाए हैं तो ये बुत तो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। उड़ा सकते? हाथ बने होंगे, उठा नहीं सकते। हाँ, हाथ तो हैं उसके, वो हाथ हिलता ही नहीं है। हाँ। अच्छा वो लोग एक काम और करते थे, वो जो बुतों की इबादत करते थे ना, वो अच्छे अच्छे खाने लेके आते और बुत के आगे रख देते नहीं समझे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सोचते यार ये कैसे लोग हैं यार, ये बुत तो, और कभी कभी ऐसा भी होता चूहा आया, बुत तो खाएगा नहीं, चूहे ने खाना खाया और बुत का खाना सारा खा के चला गया। तो इब्राहिम प्लेट वहीं पे रखी थी। हाँ प्लेट वहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सोचते कि यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि अब चूहा आ रहा है, बुत का खाना खा रहा है, और बुत के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि चूहे को क्या कर दे, भगा दे। नहीं समझे? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में सोचते यार ये क्यों बुतों को सिजदा करते हैं ये। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर अपने आप से सवाल करते, अपने आप से ऐसे कहते यार क्या वजह है, ये क्यों बुतों से मांगते हैं। अच्छा वो लोग बुतों से क्या कहते थे? ए बुत मेरे घर में मेरा बेटा बहुत बीमार है, ए बुत मेरे बेटे को सही कर दो। लो भाई बेटा बीमार है तो बुत सही कर सकता है? बुत का हाथ टूट जाए, बुत अपना हाथ नहीं सही कर सकता? हाँ। नहीं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, चल नहीं सकता, सही, कुछ भी नहीं कर सकता। अब समझ गए आप? जी। अच्छा ये तो मैंने बताया, एक बाप की बात मैंने बता दी, एक तो आज़र थे वो बुत बेच रहे हैं, बुत खरीद रहे हैं, और दूसरे उनके बेटे थे इतने अच्छे। अब अच्छा तो एक मर्तबा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे ना, जी। तो उनके जो वालिद थे, क्या नाम था उनका? आज़र। तो उन्होंने अपने वालिद अपने बाबा को समझाया। क्या समझाया? अब बाबा आप इन बुतों की क्यों इबादत करते हैं? अगर कोई गलती हो तो ऐसे समझा सकते हैं, सही? तो उन्होंने कहा बाबा को भी समझा सकते हैं। हाँ बाबा आप इन बुतों को सिजदा क्यों करते हैं? बाबा आप इन बुतों से क्यों मांगते हैं? सेहत मांगते हैं आप, पैसे मांगते हैं, क्यों मांगते हैं आप? ये बुत तो बाबा बात भी नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ये किसी को नुकसान नहीं दे सकते ना। हाँ आदर तो गंदे थे, गुस्सा आया क्या? हाँ अभी बता रहा हूँ ना। तो बाबा आप इनको क्यों खाना रखते हैं, ये तो खा ही नहीं सकते। आज़र जो थे उनको गुस्सा आ गया, सही है जी। अच्छा, और गुस्सा आ जाता था इस बात पे, ये बेटा क्यों, बस मुझे नहीं पता क्यों तुम मेरे बुतों को बुरा कह रहे हो, सही है? बुत तो वैसे ही बुने हैं पहले से। हाँ जब से आपने तो बनाया अच्छा पहले से इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो जो उनकी कौम थी उनको भी समझाते कि भाइयों तुम क्यों बुतों की इबादत कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं समझे? वो कौम भी उनके ऊपर गुस्सा हो जाती, सही है जी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा यार मैंने तो इतना इनको समझाया, बेहतर तो ये था कि मेरे बाबा को समझ में आ जाती बात, या मेरे इन लोगों को समझ में आती, और ये खुद ही बुतों को उठा के तोड़ देते और घर को साफ़ कर देते। इनको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं इनके सारे बुत तोड़ दूंगा। दिल में कहा, किसी को बताया नहीं, दिल में सोचा कि मैं क्या करूँगा, बुत तोड़ दूंगा। अगर पापा वो बता देते तो अच्छा नहीं होता ना। अब क्या हुआ, अच्छा वो जो लोग थे ना, उनकी इलाके में जो लोग रहते थे, तो उनकी एक ईद मनाते थे एक दिन,
जी। साल में एक दिन ऐसा होता था, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, नहाते धोते, और सब जो है एक आज़र भी, और सब जो है ना ईद मनाने के लिए एक एक जगह थी, वहाँ चले जाते, वहाँ अच्छे अच्छे खाने खाते, ईद मनाते, बच्चे खेलते, ऐसा होता। पूरा इलाका खाली हो जाता। बाबा, आप एक दिन मुझे बता रहे थे कि वो जो आज़र काफिर थे ना, कल परसों ही ऐसी बता रहे थे, कल जुम्मे वाले दिन बता रहे थे कि वो जो आज़र काफिर थे, वो काफिरों को हम वो आज़र अलैहिस्सलाम नहीं बोल सकते, नहीं बोल काफिरों को नहीं बोल सकते। अब ये समझ गए आप? तो साल में एक दिन जो थे वो लोग क्या मनाते थे? ईद। अच्छा, अब वो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, ईद का दिन आया उन लोगों का जी। अब वो सब लोग, बच्चे बड़े बूढ़े, नए नए कपड़े पहन के, नहा धो के, खुशी खुशी वो चले गए ईद मनाने रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, भाई तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? उनके वालिद ने कहा, चलो भाई जल्दी चलो। उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अना सकीम, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जा सकता। समझ गए? जी। अच्छा, उनके बाबा ने छोड़ दिया उनको घर में, बाकी सब लोग चले गए। अब क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुपके गए, कुल्हाड़ी ली, और चलते चलते वही जो घर था ना, वहाँ आ गए जी। और घर में आके ओ बुतों, क्या बोले, ओ बुतों क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना, सुनते क्यों नहीं हो, खाते क्यों नहीं हो, पीते क्यों नहीं हो? बुत खामोश, नहीं भाई बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, तो मालकुम ला तंतिकून, बोलते, ये कुरान में है, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? अब बुत खामोश, बुत तो नहीं बोलते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, कुल्हाड़ी ली, जोर से एक बुत, बड़ा सा बुत, एक बुत खड़ा हुआ था वहाँ पे, उसकी गर्दन पे मारी, उसका सर वहाँ जाके गिरा। फिर दोबारा कुल्हाड़ी उठाई और उठा के एक जोर से मारी, उसका हाथ तोड़ दिया, वो हाथ वहाँ जाके गिरा। एक बुत खड़ा हुआ था कोने पे, ओ जोर से मारी, उसकी टांग पे मारी, उसकी टांग वहाँ जाके गिरी, वो मुंह के बल गिर गया। अच्छा, सारे बुतों को तोड़कर एक बहुत बड़ा बुत था, बहुत बड़ा, उसको कुछ भी नहीं किया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो कुल्हाड़ी लेके उसके गले में लटका दी, बड़े बुत के, सही है जी। और वहाँ से निकल के आ गए। अब वो लोग सुबह से लेके शाम तक ईद मनाते रहे और थके हारे रात को आए, सही। अगले दिन वो लोग, वो जो थे ना, उन्होंने कहा, चलो यार, कल तो हमने ईद मनाई बहुत, हमने इबादत भी नहीं की अपने बुतों की, चलो ज़रा अपने बुतों की खैर खबर लेते हैं यार, चलते हैं। अब वो गए, ओए जैसी वो गए, समझ गए, अब क्या हुआ, एकदम उनकी तो चीखें निकल गई, हाँ हमारे बुतों को किसने मारा, ओए मेरा बुत तो लंगड़ा हो गया। एक बोलो, ओए मेरा बुत का तो हाथ टूटा हुआ है, ओए मेरे बुत का तो सर टूटा हुआ है, ओए मेरे बुत का पेट टूटा हुआ है। अब उनको अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया, यार ये किसने किया है। कहने लगे, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे खुदा के साथ ये किसने किया। लो भाई, खुदा किसको कहते हैं? खुदा तो बहुत ताकतवर होता है, ये कैसा खुदा है जिसके पैर टूट गए, सर टूटे? ऐसे खुदा कहते किसे? खुदा उसको कहते हैं, अल्लाह पाक को खुदा कहते हैं। हाँ, वो ज़ात जो ताकतवर है, जिसको नींद नहीं आती, जिसको भूख नहीं लगती, जो किसी से डरता नहीं है, जिसको किसी भूख नहीं लगती, वो अल्लाह ताला को भूख नहीं लगती। अच्छा, ये समझ गए आप जी। अब उन्होंने कहा, ये किसने किया है? फिर किसी ने उनको कहा, अरे अरे अरे, समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम, अरे अरे यार, वो एक नौजवान है ना इब्राहिम, वो हमारी बुतों को बुरा भला कहता है, हमेशा बुरा कहता रहता है, तुम्हारे बुत गंदे हैं, कुछ बोलते नहीं है, वो मेरे ख्याल में उसी ने किया होगा। दूसरों ने कहा, हाँ सही कह रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा, चलो चलते हैं, ज़रा तहकीक करते हैं, उसको पकड़ते हैं, और अगर उसने किया होगा ना तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब सब भागे, 2-4 आदमी, बहुत सारे आदमी जमा हो गए, चलते वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको पकड़, इधर आओ ज़रा सा। जी फरमाइए। कहने, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ए इब्राहिम, हमारे खुदाओं को तुमने मारा है?
तो ये हमारे खुदा को तुमने तोड़ा है। उन्होंने कहा भाई बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। कहने लगे वो जो बड़ा बुत है ना उससे पूछो, उसने मारा होगा कुल्हाड़ी। मेरे हाथ में कोई कुल्हाड़ी है? कुल्हाड़ी तो उसके पास है जिसके हाथ में। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा। अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझाया था कि इस तरीके से इनको समझाना है, सही है? नहीं समझे? अब उन्होंने कहा भाई मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरे हाथ में कोई कुल्हाड़ी है? भाई जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है उसी ने मारा होगा। अब फंस गई है। अगर कैसा फंस गए ना, अगर बोलते हैं कि नहीं बुत तो मार ही नहीं सकते, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलेंगे जब मार नहीं सकते बुत तो तुम उसकी इबादत क्यों करते हो? अगर बोलते हैं कि हाँ उसने मारा है तो भी फंस गए। तो अब क्या हुआ, वो कहने लगे इब्राहिम आपको तो पता ही है कि बुत तो बोलते नहीं हैं। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनको पकड़ लिया। जब बोलते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो फिर वो तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? ऐसे बेजान बुत हैं तो तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? सही है। अब वो शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा हो गए। अब उनको जवाब देना तो आया नहीं, नहीं समझे। अब गुस्सा होके कहने लगे यार इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्या करें इसके साथ? इसने हमारे खुदा की बड़ी तौहीन की है, हमारे खुदाओं की, इसको सख्त सज़ा देंगे। तो किसी ने कहा ऐसा करो हर्रिकू, इसको जला दो, आग में जला दो। इब्राहिम को क्या कर दो? हुई हुई, हाँ ये सही कह रहे हो तुम, बस इसको आग में जला दो, आइंदा कोई हमारे खुदा को कोई भी बुरा नहीं करेगा और बुरा नहीं कहेगा, इसको आग में जला दो। अब क्या किया, चलो भाई चलो ऐसा करो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के वहाँ करो, पकड़ के उनको बांध दिया। और फिर क्या करें, लाओ भाई लाओ लकड़ियाँ लाओ, लकड़ियाँ लाओ। और पूरे इलाके से जंगल में जाके लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। एक आदमी आ रहा है अपने कंधे पे लकड़ियाँ ला के यहाँ डाल दी, दूसरा लेके आ रहा है यहाँ डाल दी, डालते 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 बहुत सारी लकड़ियाँ आ गई। उन्होंने उस लकड़ियों में तेल डाला या कोई चीज़ डाली और फिर लकड़ियों में आग लगा दी। हुई हुई, नहीं समझे? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के उस आग के अंदर फेंक दिया। नहीं समझे? अब वो खुश हो रहे थे, अभी देखते देखते ये जल जाएगा और इसकी आग लग जाएगी, इसको ये मर जाएगा और ये चीखेगा, चिल्लाएगा, ये बोलेगा बचाओ बचाओ, हम इसको नहीं बचाएंगे, बस ये बहुत इसने हमें तंग कर रखा था, बस ये मर जाएगा तो फिर तो हमारे मज़े होंगे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो तो नबी थे, वो तो किसी से डरते ही नहीं थे जी। तो उन्होंने वो उनको जब आग में फेंका, ऊपर से अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तुम्हारा काम जलाना है, लेकिन मैं अल्लाह हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। ए आग मैं तुमको हुक्म देता हूँ, मेरे इब्राहिम का एक बाल भी नहीं जलना चाहिए, एक बाल भी नहीं जलना चाहिए, ज़रा सा भी। ऐसा बाज़ औक़ात होता है, चलो पूरे इब्राहिम को नहीं जलाया, थोड़ा सा जल गया, हाँ कह दिया ए आग इब्राहिम का कुछ नहीं जलना चाहिए, नहीं समझे? अल्लाहु अकबर। अब आग तो अल्लाह मियाँ के हुक्म के ताबे है। बाबा आग इंसान थोड़ी ही नहीं बेटा, अल्लाह पाक की हर चीज़ बात सुनती है। अल्लाह सूरज भी, चाँद भी, ज़मीन भी, सितारे भी, आसमान भी, सब अल्लाह की बात सुनते हैं, सही है? अच्छा। अब क्या हुआ कि वो आग बिल्कुल ठंडी हो गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मज़े से आग में बैठे हुए हैं, ना गर्मी है ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, बेहतरीन मौसम है, नहीं समझे? और बड़े खुश लोग देख रहे, अरे ये क्या, हम तो समझ रहे थे इब्राहिम अभी चीखेगा, ये तो आराम से जाके आग में जाके बैठ गए, ये तो आराम से जाके क्या हो गए, आग में जाके बैठ गए, ये क्या मसला हो गया? सही है, चलें हम, अच्छी थी कहानी। अब आगे मैं कल आपको सुनाऊंगा, लेकिन आज की कहानी से आपको क्या पता चला कि बुत किसकी इबादत करनी चाहिए? एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सिजदा किसको करना चाहिए? एक अल्लाह की, एक अल्लाह को सिजदा करना चाहिए, समझे? कोई अपनी ज़रूरत किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह से। और अपनी कोई हाजत किससे मांगनी चाहिए? शिफा कौन देता है? अल्लाह ताला। सेहत कौन देता है? अल्लाह ताला। भूख कौन मिटाता है? अल्लाह ताला। बीमारों को कौन अच्छा करता है? अल्लाह ताला।
और सारे काम कौन बनाता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला करते हैं। तो मांगना किससे चाहिए? अल्लाह ताला से। जब भी कोई ज़रूरत आ जाए तो किसके साथ मांगना, किससे मांगना चाहिए? अल्लाह ताला। और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये पता चली, दूसरी बात हमें क्या पता चली कि देखो, हमें तो ये नज़र आता है कि आग जलाती है जी। आग खुद जलाती है या अल्लाह के हुक्म से जलाती है? अल्लाह के हुक्म से। हाँ देखो, अगर अल्लाह हुक्म देंगे तो आग जलाएगी, और अगर अल्लाह ताला हुक्म नहीं देंगे तो आग नहीं जलाएगी। हम तो देखते हैं कि जब भी आग होती है जलाती है ना, लेकिन ये आग खुद से थोड़ी जलाती है, पीछे अल्लाह ताला ने इसको कहा होता है जलाओ तो जलाती है, और अगर अल्लाह पाक कह दे नहीं जलाओ तो नहीं जलाएगी। अच्छा, पानी इंसान को क्या कर देता है? डुबो देता है। अगर बहुत दरिया हो बहुत बड़ा और कोई आप दरिया के अंदर चली जाए तो डूब जाएंगी ना, लेकिन पानी किसके हुक्म से डुबोता है? अल्लाह ताला। अगर अल्लाह पाक कहें पानी को कह दे मत डुबो तो फिर नहीं डूबेगा। मैं अभी आपको ये भी कहानी सुनाऊंगा। एक नबी थे, मैं सुनाऊंगा आपको बड़ी मज़े की कहानी। छुरी काटती है ना, लेकिन अगर अल्लाह ताला हुक्म दे दे ये छुरी नहीं काटना, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आई कहानी, वो छुरी से काट रहे थे अपने बेटे को ना। हाँ, तो छुरी ने काटा नहीं। एक लड़का आया था, वो उनके तो उसने नीचे से खींच लिया अपने भाई को। अच्छा, ये समझ गए आप जी। तो ये कहानी थी। अल्लाह ताला हमें सही ईमान दे दे। सही है जी। और हमारे दिल दिमाग में अल्लाह करे ये बात बैठ जाए, नफ़ा अल्लाह के हाथ में, नुकसान अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, मौत अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं है। हम इबादत अल्लाह की करेंगे, हम मांगेंगे अल्लाह से, हम खुश अल्लाह को करेंगे, हम बंदगी अल्लाह की करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। चलिए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।